हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का भूगोल का एक पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का सारे सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चैप्टर वाइज देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल में जुड़ के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप क्लियर कर सकते हैं क्लास 10 का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग का चैप्टर का पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। इसमें सबका पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई तथा नागपुर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिलचर तथा पोरबंदर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई और कोलकाता, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नागपुर और सिलीगुड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी से घटाता है। पहला ऑप्शन है रेल परिवहन, दूसरा है सड़क परिवहन, तीसरा है पाइपलाइन, चौथा है जल परिवहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी पाइपलाइन। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशीपुर पाइपलाइन जुड़ा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, तीसरा दिया हुआ है गुजरात, चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है या पूर्ण सुरक्षित है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई, दूसरा दिया है पारादीप, तीसरा दिया हुआ है तूतीकोरिन, चौथा दिया है विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विशाखापट्टनम। ठीक है, ये पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाइपलाइन, दूसरा दिया है रेल परिवहन, तीसरा दिया हुआ है सड़क परिवहन, चौथा दिया है वायु परिवहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रेल परिवहन। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापारिक को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारों का दक्षिणतम बिंदु है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रीनगर, दूसरा दिया हुआ है त्रिवेंद्रम, तो तीसरी ऑप्शन में दिया हुआ है कन्याकुमारी, और डी दिया है पोरबंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कन्याकुमारी। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राज्य महामार्ग, तीसरा दिया हुआ है स्वर्णिरम चतुर्भुज, और डी में दिया हुआ है सीमांत सड़कें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राज्य महामार्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीमांत सड़कें, दूसरा ऑप्शन दिया है कच्ची सड़कें, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अन्य सड़कें, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पक्की सड़कें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अन्य सड़कें। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था। 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1960 में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, भारत में
वायु परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय कब किया गया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1947, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1953, और सिम दिया है 1961 और डीम दिया है 1973। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1953 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 1, दूसरा ऑप्शन दिया है राजमार्ग संख्या 3, और सिम दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 7, और डीम दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजमार्ग संख्या 1। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पतन है? पहला दिया हुआ है ऑप्शन मुंबई, दूसरा दिया है मार्मागाओ, सिम दिया हुआ है चेन्नई, डीम दिया हुआ है विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुंबई। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित यानी विकसित पतन कौन सा है? पहला दिया हुआ है ऑप्शन में पारादीप, दूसरा दिया हुआ है कांडला, तीसरा दिया हुआ है हल्दिया, चौथा दिया है मार्मागाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कांडला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पारादीप, दूसरा दिया है विशाखापत्तनम, तीसरा दिया है मंगलौर और चौथा दिया है मार्मागाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मार्मागाओ। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, दूसरा दिया है मार्मागाओ, सिम दिया हुआ है चेन्नई और डीम दिया है विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चेन्नई में। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1750, दूसरा दिया है 1753, सिम दिया हुआ है 1817 और डीम दिया है 1853। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8, दूसरा दिया है 7, तीसरा दिया है 33, चौथा दिया है 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग 7 क्या है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा आज करा दिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।